Seventh class, today we are going to start our new chapter, chapter 8, comparing quantities. Comparing quantity means जो आपको quantities given है उसको आपने compare करना है, उसमें आपने तुलना करनी है. एक्सरसाइज 8.1, इस एक्सरसाइज में हमारे 3 क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ. ये आप रेशो का एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर क्लास 6 में कर चुके हैं. तो इसके कुछ रूल होते हैं कि रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस रहती हैं. जैसे क्वेश्चन ए गिवन है आपको ₹5 to 50 पैसे, इन दोनों की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है. बट आपको पता होना चाहिए कि हम इसकी रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट्स सेम नहीं हैं. यूनिट मीन्स ये रुपीस हैं और ये पैसे हैं. सबसे पहले हमें इसकी यूनिट सेम करनी होंगी. कैसे? हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया. जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपने यहाँ ब्रैकेट में लिखना है ₹1 = 100 पैसे. इससे जो आपके एग्जामिनर का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि ये 100 कहाँ से आया. तो ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया और 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे हो गए आपके. अब दोनों की यूनिट सेम है, पैसे एंड पैसे. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. अब देखिए 500 रेशो 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब देखिए यहाँ पे हमारा 50 है, यहाँ पे 5 है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं. 5 10 जा 50 एंड 5 1 जा 5. तो इसका आंसर आपका आ गया 10:1. एंड बी पार्ट 15 किलोग्राम एंड 200 ग्राम. यहाँ भी देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट सेम नहीं है. हमें सबसे पहले इसकी यूनिट सेम करनी होगी. कैसे? कि 1 किलोग्राम में आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम. ये आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये 1000 कहाँ से आया. 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 15,000 ग्राम एंड 210 ग्राम. तो अब दोनों ग्राम हो गए, दोनों की यूनिट सेम है. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे आ गया हमारा 1500 एंड यहाँ पे 21. अब देखिए दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं. 3 7 जा 21 एंड 1500 को आप 3 से डिवाइड करोगे. 3 5 जा 15 देन 20 यानी कि 500 रेशो 7. ये आपका इसका आंसर आ गया. नाउ सी पार्ट 9 मीटर रेशो 27 मीटर. फिर से हमें इसकी जो यूनिट है वो सेम करनी होगी. 9 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर. ये 100 कहाँ से आया? तो आपने यहाँ राइट डाउन करना है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर. देन 900 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर. दोनों की यूनिट सेम है. अब हम इसको कैंसिल करेंगे. अगर जितना ये कट जाता है, यहाँ पे हमने 9 का टेबल है. 9 3 जा 27 एंड 9 1 जा 9 देन 20. 100 सेंटीमीटर रेशो 3 सेंटीमीटर मीन्स 100 रेशो 3. ये आपका आंसर आ गया 100 रेशो 3. उसके बाद आपका इसका लास्ट पार्ट है डी 30 डेज रेशो 36 आवर. इसकी भी यूनिट आपकी डिफरेंट है, डेज एंड आवर्स. आप क्या करोगे? डेज को आवर में कन्वर्ट करेंगे. 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मीन्स 1 डे = 24 आवर्स. इसलिए हम यहाँ 24 से कन्वर्ट करेंगे आवर में कन्वर्ट करने के लिए. तो 5 × 24 कैसे आया हमारा 36 आवर. सॉरी, हम ऐसा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. हम यहीं से इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं. 6 6 जा 36 एंड 6 5 जा 30. अब हमारे यहाँ आ गया 5 × 24. यहाँ रेशो के राइट साइड में हमारा 6 है. अब देखिए क्या ये फिर से कैंसिल होता है. 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24. अब लेफ्ट साइड में 5 × 4 एंड राइट साइड में 1. 5 4 जा 20 एंड राइट साइड में 1. हमारा आंसर आ गया 20:1. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन अ कंप्यूटर लैब देर आर 3 कंप्यूटर्स. कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स हैं. फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं. हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड. हमें कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी फॉर 24 स्टूडेंट्स. अगर हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हैं तो देन सॉल्यूशन इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं. मेथड 1 मैंने यहाँ दिया है और के बाद आपका सेकंड मेथड है. ये हमने रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म से किया है. बट ये मेथड वो है जो आपका सभी क्लासेस में आगे बड़ी क्लासेस में भी चलता है, इसलिए आपको ये आना ज़रूरी है. बट कुछ बच्चों को ये समझ आता है. आपको जो भी ईजी लगे आप वो कर सकते हो. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स = 3. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट के लिए हमें कम चाहिए.
जब हम बड़े नंबर से 1 का फाइंड आउट करते हैं हमेशा डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 स्टूडेंट के लिए हमें 3/6 चाहिए ना, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए 1 से ज़्यादा का करना है हमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/6 इंटू 24। मैंने 24 के नीचे 1 लगा दिया, तो क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी लगा सकते हैं ये, तो 6 4 जा 24, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ऊपर हमारा क्या रहेगा 3 इंटू 4 और नीचे तो 1 इंटू 1 है तो 1 ही आएगा वो, 3 4 जा 12। आंसर है आपका 12 कंप्यूटर्स। तो सेकेंड जो मेथड है इसका है वो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फॉर्म में इसको किया है। कंप्यूटर्स रेशियो स्टूडेंट्स एंड प्रोपोर्शन कंप्यूटर्स रेशियो स्टूडेंट। आपने यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने यहाँ कंप्यूटर एंड स्टूडेंट लिया तो यहाँ भी आप कंप्यूटर एंड स्टूडेंट लोगे, यहाँ आप स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं ले सकते, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है इसका रेशियो। देन अब यहाँ जो हमें कंप्यूटर फाइंड आउट करना है हम यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें x कंप्यूटर की ज़रूरत है। अब देखिए दोनों जो बीच के होते हैं इसे हम बोलते हैं मीन। अगर आपको इजी वे में याद करना है तो मिड मीन्स बीच का, ये दोनों जो बीच के होते हैं M फॉर मिड एंड M फॉर मीन, एंड ये जो दोनों लास्ट के होते हैं इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम एग्जिट। आप यहाँ से भी एग्जिट करोगे यहाँ से भी एग्जिट करोगे तो आप एक एग्जिट से एक्सट्रीम याद कर सकते हो, ये आपके 2 एक्सट्रीम्स हैं। तो जब भी हमें जो फाइंड आउट करना होता है उसे हम आगे रखते हैं, क्योंकि यहाँ ये मीन में आता है तो हम इसलिए मीन को आगे रखेंगे, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन में हमारे 6 इंटू x इज इक्वल टू एंड एक्सट्रीम में 3 इंटू 24। देन x की वैल्यू अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैं इसको दूसरी साइड में इज इक्वल टू के राइट साइड में लेके आई। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, ऊपर हमारा रहेगा 3 इंटू 4 3 4 जा 12। दोनों मेथड्स में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लाख। राजस्थान की पॉपुलेशन है जो 570 लाख है, एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लैक्स। एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, एंड एरिया ऑफ यूपी। आपको दोनों की पॉपुलेशन एंड एरिया गिवन है, राजस्थान एंड यूपी की। उसके बाद इसमें से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। दोनों स्टेट का आपने बताना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो हम ऐसे करते हैं फॉर राजस्थान, पहले राजस्थान का फाइंड आउट करते हैं। इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन इज इक्वल टू 570 लैक्स, एंड इन 1 किलोमीटर स्क्वायर उसने पर पूछा है, पर मीन्स 1, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन इज इक्वल टू 570 डिवाइडेड बाय 3। याद रखिएगा ज़्यादा है, 3 का गिवन है और 1 का हमने फाइंड आउट करना है, हमेशा डिवाइड होगा। 570 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 190 लैक्स पॉपुलेशन है। उसके बाद आप यूपी ले लीजिए, फॉर यूपी इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1660 लैख। अब इसने 1 लाख का पूछा है, तो इन 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन 1660 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 880 लैक्स। अब सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। कौन सी स्टेट है जिसमें कम पॉपुलेशन है, तो आप ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में 190 लैक्स है एंड यूपी में 830 लैक्स है। तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो इसको, राजस्थान एंड यूपी। तो राजस्थान की 190 यूपी की 830 है। सॉरी यहाँ पे साइन गलत हो गया, तो आपका ये साइन यहाँ पे आएगा विच इज़ ग्रेटर, तो आप लिखोगे 190 इज़ लेस देन 830, मीन्स राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। ये आपके चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।